राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं। राम जी से अधिक हनुमान जी के चरित्र के बारे में और कौन जान सकता है। पर सर्वज्ञ श्री राम जी आज्ञा की तरह पूछ रहे हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी आज्ञा की तरह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहता हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, हनुमान जी के प्रति रघुनाथ जी का अगाध वात्सल्य, स्नेह। बालकों की कोई बड़ी उपलब्धि, उसकी सबसे पहली सूचना माता पिता को ही मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? और कोई कहने लग जाए कि अरे आपने नहीं सुना, आपके बालक ने तो पूरी दुनिया में नाम किया, बहुत ऊंचा काम किया, ऐसा किया वैसा किया, तो पिता जानता है, मां जानती है, लेकिन वह एकदम अज्ञानी की तरह, एकदम हम तो मानो कुछ नहीं जानते। अच्छा ऐसा काम किया, आपने क्या सुना है? बार बार सुनना चाहता। क्यों सुनना चाहता है? इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि उनका अपने संतान के प्रति वात्सल्य है। फिर श्री रघुनाथ जी तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। वात्सल्य गुण सागर, वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। हनुमान जी के प्रति राम जी की कितनी ममता है, कितना स्नेह है, कितना वात्सल्य है, ये उनकी हनुमत चरित्र श्रवण जिज्ञासा से प्रमाणित होता है। राम जी के शब्द, शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। हे महर्षि, हनुमान जी का शौर्य, शूरवीर में क्या अंतर है? पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि युद्ध में जिसका पैर कभी पीछे की ओर ना आवे, निरंतर युद्ध में जिसका पैर आगे बढ़ता चला जाए, शत्रु की ओर बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं शूर। जिसका युद्ध भूमि में पैर पीछे न पड़े, पैर आगे बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं शूर। हनुमान जी के पूरे चरित्र में देख लो, कहीं हनुमान जी का पैर पीछे पड़ा हो। हनुमान जी आगे ही बढ़ते चले गए। और वीर किसको कहते हैं? युद्ध में जिसका पैर आगे बढ़ता चला जाए, पीछे न हटे, वो सूर। और वीर कौन? बोले अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लग जाएं, युद्ध में उत्साह कम न हो। हमारे यहां ऐसे भी उदाहरण सुने गए हैं इतिहास में कि सिर कट गया और दोनों हाथ में खड्ग लेकर सैकड़ों को मार करके तब वीर गति को प्राप्त हुई। बिना सिर के धड़ ने युद्ध किया, ऐसे हमारे यहां इतिहास है। इसको कहते वीर।
ज्यों ज्यों शस्त्राघात वज्राघात हो त्यों त्यों युद्ध में पराक्रम बढ़ता चला जाए, उत्साह बढ़ता चला जाए, उसको कहते वीर। ये परम वीर चक्र और अशोक चक्र ये सब ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं। शौर्यम वीर्यम, हनुमान जी का वीर्य। बलम, हनुमान जी का बल। कितना बल है हनुमान जी में? गोस्वामी जी ने तो कहा अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। अतुलित बल के हनुमान जी धाम हैं। ये महाराज जी अतुलित बल किसमें है? श्री रघुनाथ जी में ही अतुलित बल है। उनका बल ही तो हनुमान जी में है। और उन अतुलित बल श्री रघुनाथ जी, उनका निज निवास स्थान हनुमान जी बने हुए हैं। अतुलित बल धाम, अतुलित बल श्री राम जी का धाम बने हुए। प्रणबं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। रघुनाथ जी का संपूर्ण बल हनुमान जी में प्रतिष्ठित है। अतुलित बल धामम, बलम हनुमान जी का बल। यद्यपि हनुमान जी के बल की कोई उपमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, फिर भी कुछ तो कहना पड़ेगा। हमारे यहां हनुमान जी के संबंध में ऐसा मिलता है। हनुमान जी का बल कितना है, उसका एक मापदंड है, और उस मापदंड का अर्थ है निस्सीम बल है हनुमान जी। हनुमान जी के बल की कोई था नहीं, हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं। 10,000, ये वायु पुराण का वचन है, 10,000 मतवाले हाथियों के समान बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है। फिर से सुन लें, कितना? 10,000 मतवाले हाथियों के समान बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है, और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में है। इंद्र भी कोई हल्का पतरा देवता नहीं है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में, तो यहां के हाथियों से इंद्र के बल की तुलना करो, कितना बल हुआ इंद्र में? अरे लगाओ गणित। 10,000 मतवाले हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में। हम गणित पढ़े नहीं इसलिए हम कुछ नहीं बोलते, आप लोग समझा करिए। बताओ भाई, कोई नहीं जानता है? 10,000 मतवाले हाथियों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में, तो 10,000 ऐरावत हाथियों में यहां के कितने हाथियों का बल हुआ? 10 करोड़
हैं? 10 करोड़। 10 करोड़ हुआ। 10 करोड़ हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। इंद्र कोई सामान्य देवता नहीं है। यदि आपकी गणना सही है तो सही है गणना, क्यों? और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोमकूप में प्रतिष्ठित है। श्री हनुमान जी के एक रोया में, एक रोम में 10,000 इंद्र की शक्ति है, एक रोया में। हनुमान जी कोई हमारे जैसे 3.5 हाथ के 5 फुट और इतने इंच के थोड़ी है हनुमान जी। स्वर्ण शैलावदेहम, स्वर्ण शैलावदेह हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान बाबू में स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन, पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केस कर कस लंगूर कल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जासु उर, मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष पहीं, सपने हूँ नहीं आवत निकट, संताप पाप तेहि पुरुष पहीं, सपने हूँ नहीं आवत निकट। तो हनुमान जी में कितना बल है? स्वर्ण शैलावदेह हैं। कितने रोया हैं हनुमान जी में? और एक एक रोया में 10,000 इंद्र का बल है। हनुमान जी में कितना बल है? कोई सीमा नहीं हनुमान जी के बल की। शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम, हनुमान जी में दक्षता है। हमारे बक्सर वाले परम श्रद्धेय श्री त्रिदंडी स्वामी जी कृपा करके पधारे और अब आज ही उनको प्रस्थान करना है, पर ऐसी दिव्य विभूति का हम सबको दर्शन हुआ। हम लोग भाग्यशाली हैं, आपको वंदन करते हैं। आप भी प्रस्थान करें। जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शौर्यम दार्क्ष्यम, हनुमान जी की दक्षता, चतुराई। ब्रह्मचारी जी महाराज, बहुत से लोग शूरवीर तो होते हैं और दक्ष नहीं होते हैं। कार्य कुशलता सब में नहीं होती है। दक्षता माने कार्य कुशलता। हनुमान जी की जैसी कार्य कुशलता दूसरा कोई उदाहरण नहीं समझ में आता।
बड़े कार्यकुशल हैं हनुमान जी। ऐसा कोई काम बताओ जो हनुमान जी को सौंपा गया हो और उसका अत्यंत दक्षता पूर्वक उन्होंने निर्वहन न किया हो, उस कार्य को उसके अंतिम परिणाम तक न पहुंचाया हो। ऐसा एक भी काम बताओ। प्रत्येक कार्य में दक्षता बहुत आवश्यक है। आपके जीवन की सारी विशेषताएं एक तरफ और आपकी दक्षता एक तरफ। दक्षता माने कार्य कुशलता। बहुत से लोग, उनमें अनेक दिव्य गुण होते हैं। किसी भी क्षेत्र में ले लो, शास्त्र ज्ञान के क्षेत्र में ले लो, दक्षता के अभाव में बड़े बड़े शास्त्र ज्ञान संपन्न लोग, उनकी योग्यता का स्वयं को भी लाभ नहीं मिल पाता और उनकी योग्यता का राष्ट्र को, समाज को भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। शास्त्र ज्ञान में तो वे अनुपम है, पर दक्षता का अभाव है। दक्षता के बिना उनका शास्त्र ज्ञान व्यर्थ हो जाता, ना अपने काम में आया न दूसरे के काम में आया। किस काम में आया? धन होना कोई सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। किसी को धन आ जाए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ के सहकार से धन की प्राप्ति तो हो जाए, पर उसमें कुशलता न हो तो, दक्षता न हो तो कब सड़क पे आ जाए कोई पता है? ये दक्षता है, ये संगीत है। संगीत के ज्ञान की कोई था है? हमने प्रामाणिक संतों से सुना है कि श्री स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को एक स्वर बता दिया, सा, का इसका साधन करो। तो कहते सा इस स्वर के साधन में उनको 12 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? फिर भी जो विशिष्ट कृपा हुई वो स्वामी जी के अनुग्रह से हुई, उनके पुरुषार्थ से नहीं हुई। विद्या अगाध है, शास्त्र अगाध है, पर ये दक्षता जो है, गाने की बजाने की जो बारीकी दक्षता है, कुशलता है, उस स्वर का कहाँ कैसे प्रयोग करना है, वो जो बारीकी है, वो न तो पढ़ाने वाला पढ़ाएगा उसको, न वो पुस्तक में लिखी है, वो तो उस व्यक्ति का स्वयं का विवेक है। बजाने वाले वही बजाते हैं सब, और हमारे जुगल जी बजाते हैं तो उनकी मिठास ही अलग है। आप भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। ये क्या है?
इसी को कहते दक्षता। दक्षता के बिना श्रृंगार नहीं होता। हमारे ब्रज की विभूति परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी बहुत आगे तक संगीत उन्होंने पढ़ा था और डीवी पुलस्कर अपने जमाने के, उनका भी सुना था, उनको भी सुनाया था। उन्होंने उन्हें उनके स्वर की प्रशंसा की थी। कितनी पुरानी बात है। पर जो गुणी लोग हैं वे अनुभव करते हैं। स्वामी जी कभी कभी ऐसा स्वर लगाते थे कि स्वर में जिनका तनिक भी प्रेम, उनकी तो कली कली खिल जाती थी। पर क्या दे दें। इसी को कहते दक्षता। प्रत्येक कार्य में दक्षता। महाराज जी, रसोई में दक्षता, सफाई में दक्षता। आप विचार कर लो, हम केवल संकेत कर रहे हैं। सारे गुण, सारी कलाएं, सारी विशेषताएं, सारी विद्याएं एक ओर, और उनका अत्यंत कुशलता पूर्वक प्रयोग, दक्षता, ये एक ओर। दक्षता के बिना सब गुड़ गोबर है, किसी काम का नहीं। अब प्रवचन भी तो वही है, पर विषय को दक्षता पूर्वक प्रस्तुत करना ये कला है। दक्षता सब में नहीं होती। हनुमान जी की दक्षता बड़ी अद्भुत, अद्भुत दक्षता है हनुमान जी में। हनुमान जी की प्रवचन कुशलता देखिए। राम जी कौन है? यस्य निश्वसितम वेदा, भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है। ऐसे भगवान, वेद जिनका साज श्वास प्रश्वास है, वह भगवान हनुमान जी की प्रवचन कुशलता पर इतने रीझ गए कि उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अनुज, मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की प्रवचन की दक्षता नहीं देखी। किस शब्द का किस भाव भंगिमा में उच्चारण करना है, कैसे उच्चारण करना है, शब्दोच्चारण का इतना दक्षतापूर्ण प्रयोग मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है। ना ऋग्वेद विनीतस्य, वाल्मीकि रामायण का श्लोक। संपूर्ण ऋग्वेद जिसे कंठस्थ है उसकी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। ना यजुर्वेद धारिणा, यजुर्वेद पूरा कंठस्थ है सस्वर, उसको भी ऐसी वाणी नहीं। साम और अथर्व जिसकी वाणी में प्रतिष्ठित है, वो भी ऐसा नहीं बोल सकता। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम
बहुव्याहरतानेन न किंचदपशब्दितम। इसने व्याकरण शास्त्र का लगता है पता नहीं कितनी बार अध्ययन किया होगा। इतनी देर से ये बोलते चले आ रहे हैं, इनके उच्चारण में कहीं भी अणुमात्र अशुद्धि नहीं हुई। किस वर्ण का कहां से उच्चारण करना वहीं से उच्चारण हो रहा है, और वह भी खूब साहित्यिक भाषा में उसका विन्यास हो रहा है। साहित्यिक प्रयोग, अर्थालंकार भी है, शब्दालंकार भी है। ऐसी अलंकारिक वाणी, इतना कुशल वाक्पटु सचिव जिस राजा के निकट है, वह राजा निश्चित ही हमारे मैत्री के योग्य है, वो विपत्ति में हमारा सहायक होगा। हनुमान जी की दक्षता ने राम जी को सुग्रीव के सख्य के लिए प्रेरित किया। अब ये कौन सिखाएगा लंका में जाने के बाद कि जानकी जी से किस भाषा में बातचीत करनी। हनुमान जी सोच रहे हैं, यदि वाचम वदिष्यामि द्विजाति रिव संस्कृताम रावणं मन्यमानामां सीता भीता भविष्यति। जिस भाषा का प्रयोग राम जी से संवाद में कर रहे हैं हनुमान जी, उस भाषा का प्रयोग जानकी जी के सामने नहीं करते। क्यों? यदि द्विजातियों के समान पांडित्यपूर्ण संस्कृत भाषा में मैं बोलूंगा तो जानकी जी को भ्रम हो जाएगा कि ये निश्चित ही रावण है, ये बानर रूपधारी रावण है। जो रावण यति रूप धारण करके मेरा हरण कर सकता है, वही रावण बंदर के रूप में आया। और जब वो विश्वास ही नहीं करेंगी तो राम जी का संवाद मैं कैसे सुनाऊंगा। तब हनुमान जी ने ग्राम्य भाषा में उनसे बातचीत की, प्राकृत भाषा में बातचीत की। टीकाकार गोविंदराव स्वामी जी ने तो कहा अवध क्षेत्र की भाषा में बातचीत की। उस काल में भाषा संस्कृति ही थी, पर क्षेत्र क्षेत्र के बोलने की पद्धति अलग थी। और जब जानकी जी की भाषा में, अयोध्या की भाषा में जब राम जी का चरित्र सुनाया तो रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनता ही सीता कर सुख भागा। सुनता ही सीता कर दुख
दक्षता है। खाली शक्ति लेके जाते तो काम बिगड़ जाता। सुरसा को परास्त करना ये हनुमान जी की दक्षता है। उसने कहा मेरे मुंह में तो जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले बच्चा केवल इतने मुंह में जाना, मुंह में नहीं पेट तक घूम के आएंगे हम तेरे। और पहले तो मुंह खोलने का उपक्रम हुआ, नाटक हुआ, और जब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया तो हनुमान जी इतने सूक्ष्म हो गए कि 100 योजन में कहाँ पता चले, मच्छर के जैसे। हनुमान जी भीतर गए, भीतर तक आंतों तक घूम के चक्कर काट के आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा। धन्य हो दो। ये है दक्षता, बल के साथ ये है दक्षता। मैनाक पर्वत का आतिथ्य स्वीकार न करके केवल हाथ से स्पर्श करके उनको आदर कर देना, ये हनुमान जी की दक्षता है। प्रत्येक कार्य में दक्षता बहुत जरूरी है। शौर्यं दार्ढ्यं बलम धैर्यम। हनुमान जी का बल, हनुमान जी का धैर्य। पूरे हनुमत चरित्र को देखिए भैया जी, आदि से अंत तक हनुमान जी की दक्षता।